दीपोत्सव का पावन प्रकाश पर्व है। सारे देश में, सारे विश्व में इसे मनाया जाता है। विश्व में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, परंतु हमारे दीपावली पर्व से मिलता जुलता पर्व कई जगह मनाया जाता है, प्रकाश पर्व। ये जो हमारा प्रकाश पर्व है, एक प्रकार का इस कृषि प्रधान देश की एक व्यवस्था का प्रतीक पर्व है। इसे नव सस्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। सस्य शब्द का मतलब होता है कृषि। कृषि हमारी जो नई फसल आ रही है, धान की फसल अभी आने वाली है, उसकी इसमें दीपों की गर्मी में, दीपों की गर्माहट में और इस पर्व की गर्माहट में सिकाई होगी। उनको संस्कारित किया जाएगा, उनको बाकायदा उनको पूजा जाएगा और उसके बाद वो उस फसल को फिर ग्रहण करता है किसान। तो ये हमारे देश की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हमारे देश में दो पर्व मनाए जाते रहे। एक होलिका के समय वासंती नवसस्येष्टि यज्ञ और एक दिवाली के समय शारदीय नवसस्येष्टि यज्ञ। ये दो यज्ञ हैं। तो आज का दिन यज्ञ का दिन है, कार्तिकेय अमावस्या का ये जो पर्व है, जिसमें कि चारों तरफ घोर घना अंधकार छाया हो, उस पर्व में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे अंतर जगत में प्रकाश देना, हमारे अंतर जगत में उल्लास देना। कई ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है ये पर्व हमारा। एक तो सबसे पहले ये संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो ये वैश्यों का पर्व माना गया। वैश्य का मतलब क्या है? तो वैश्य का मतलब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का स्वाभाविक कर्म क्या है? कृषि, खेती करें, गौ की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें और भली भांति पैसे का आदान प्रदान करें। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम 18वें अध्याय में उन्होंने व्याख्या की है इसकी। तो भगवान के इस वाणी के माध्यम से पता चलता है कि हमारा देश मूलतः कृषि प्रधान देश था और यहाँ पैसे का आदान प्रदान पूरा कृषि पर निर्भर था। पूरी व्यवस्था कृषि प्रधान थी। आज बात अलग है कि आज हमारी व्यवस्था पाश्चात्य व्यवस्था हो गई है, तो माल प्रधान हो गई है, मॉल्स के ऊपर आधारित हो गई है। दुनिया भर की हमारी कृषि समाप्त होती जा रही है। कृषि के स्थान पर बड़े बड़े अट्टालिकाओं ने स्थान ले लिया है। पर हमारा मूल पर्व जो था ये वैश्यों का पर्व था। ये हिसाब किताब, बही खाता, ये सब पूरा आने वाले वर्ष का हिसाब किताब बना कर चलिए, अकाउंट्स बना के चलिए, मेंटेन करके चलिए। कितनी आवक होगी, कितना खर्च होगा। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कितनी आवक है, कितनी जावक है, तो फिर आप कैसे पूरा खर्चा चलाएंगे? अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए एक पूरा के पूरा पर्व की व्यवस्था रखी गई। यहाँ मैनेज कर लीजिए। अब यहाँ से साल भर का पूरा बही खाता चलना चाहिए। आज का पर्व एक विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लक्ष्मी और विवेक के प्रतीक गणेश दोनों का सम्मिलित पर्व है। ऐसा नहीं कि गणेश नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर लक्ष्मी जी बैठी हैं क्योंकि सीनियर हैं, ऐसा नहीं है। दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, जबकि दोनों का वंश अलग अलग है। गणेश भगवान शिव के परिवार से आते हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के परिवार से आती हैं। भगवान में और त्रिदेवों में कोई परिवार नहीं होते, पर विवेक के प्रतीक गणेश के माध्यम से लक्ष्मी जब आएगी हमारे घर में तो टिकेगी। जब विवेक के माध्यम से नहीं आएगी, जुए के माध्यम से आएगी, तरह तरह के और हरकतें करेंगे उनके माध्यम से आएगी, तो फिर टिकेगी नहीं हमारे पास। ये ध्यान रखना, हमेशा बराबर ध्यान रखना कि विवेक के माध्यम से आने वाली लक्ष्मी हमारे घर में टिकेगी। और वो लक्ष्मी जो टिके उसे लक्ष्मी कहा जाता है। बाकी तो धन आता रहता है, जाता रहता है। दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब आए थे, श्री राम रावण वध करके, तो आने के बाद अयोध्या वासियों ने दीपों से सजा दिया था पूरी की पूरी अयोध्या को। इसलिए दीपक सजाए जाते हैं, दीपक लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंधेरे में, कार्तिकेय अमावस्या के अंधेरे में लोगों को लगा कि इसमें कैसे आदमी जिएगा। सबसे घनघोर अंधेरी रात, निशा, महानिशा कहा जाता है इसको। इसमें तांत्रिक लोग भी पूजा करते हैं रात में। तांत्रिक लोगों की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त दीपावली का बताया गया। और ऐसी महानिशा की रात में कौन रक्षा करेगा हमारी? तो ऐसे में दीपक उभर के आता है और कहता है मैं दुस्साहस करूँगा, मैं जलूँगा और मैं जलूँगा और जलता रहूँगा और एक नहीं अनेकों दीपक जला दूँगा, हजारों लाखों दीपक जला दूँगा, क्योंकि मैं अकेला जिंदा हूँ,
तब तक मेरा साहस है कि मैं दीपक हूँ। मैं दीप, गुरुदेव की कविता है, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। ये दीपक की एक जिजीविषा है। कितनी आंधियाँ आ जाएं पर दीपक कभी बुझता नहीं, दीपक कभी हिलता नहीं। इसलिए ये दीपक जो है हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसलिए हम दीप पर्व मनाते हैं, दीप पूजन करते हैं। आज के दिन घर में दीपक लगाते हैं। ॐ प्रसवेद उदीरते तिस्रो वायो मखस्युवः यदव्ययेषि सानवे। ॐ शिशुर्नजातो वचक्रदध्वने स्वयद्वाज्यरुषः शासति दिवो रेतसा सचते पयो वृधा तमीमहे सुममी शर्म सप्रथा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारी संस्कृति में गौ माता की बहुत ज़्यादा स्थापना है, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है और बहुत महत्व माना जाता है। गौ के बिना हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। हर चीज़ में गौ माता चाहिए हमें, हर चीज़ में गौ माता, क्योंकि गौ माता में धर्म का निवास है। गौ के चित्र में बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब मैं 6-7 साल का था तब मैंने कल्याण में गौ माता का चित्र देखा कि यहाँ धर्म है, धर्म के ये लक्षण हैं, धर्म के ये लक्षण हैं। तो मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये गौ माता के अंग में जगह जगह ये बना हुआ है क्षमा, ये बना हुआ दया, ये बना, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये धर्म के सभी लक्षण गौ माता में मौजूद हैं, इसलिए हम गौ की पूजा करते हैं। गौ माता हमारे देश की रीढ़ है। ऐसा कहा जाए कि भारत की संस्कृति जो है वो ऋषि प्रधान संस्कृति, ऋषि प्रधान संस्कृति, कृषि प्रधान संस्कृति। अगर हम कृषि पर जिंदा हैं ये हम समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत क्यों जिंदा है। यदि गाय की अगर रक्षा होगी तो कृषि की रक्षा होगी, और कृषि की रक्षा होगी बैल जिंदा रहेगा, बैल जिंदा रहेगा तो बैल के माध्यम से जो हल चलता है वो उसकी सही ढंग से वो करेगा। अरे आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आज तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से होती है सिंचाई। गाय और ट्रैक्टर की तुलना बड़ी विचित्र तुलना है। गाय तेल नहीं देती, तेल नहीं फेंकती नीचे, ट्रैक्टर तेल फेंकता है, डीजल फेंकता है, सब कुछ फेंकता है, और उसके बाद वो देखता भी नहीं है कि किस तरह से भूमि को पलटा जाता है। भूमि को पलटना यानी संस्कृति, भूमि को पलटना यानी हमारे संस्कारों को पूरी तरह से कुरेद देना, अच्छी तरह से। तो भूमि के संस्कारों को कुरेद करके उलट पलट कर देना, एक कर देना, ये काम केवल हल कर सकता है, और हल को चलाने का काम बैल कर सकता है, और बैल को चलाने का काम किसान कर सकता है। तो इस देश की रीढ़ क्या है? किसान। नाशिनी मोक्षदायिनी, रोग नाशिनी मोक्षदायिनी गौ मां तुम्हें प्रणाम। तेरे पावन चरणों में करो धाम, तेरे पावन चरणों में करो धाम। सबके भाग्य जगाए, सबके कष्ट मिटाए, पूरी करे कामना, सुख अमृत बरसाए। सबके भाग्य जगाए, सबके कष्ट मिटाए, पूरी करे कामना, सुख अमृत बरसाए। रोग नाशिनी मोक्षदायिनी